वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की धमकी, हमारे बिना रूसी सेना कमजोर है, ये कहा है। और प्रिगोजिन का रूसी सेना पर बहुत बड़ा आरोप भी, हमें बिना जरूरी हथियार युद्ध के मैदान में भेजा गया है। और देखिए, पहली बार नहीं है जब वैगनर ग्रुप और जो रूसी सेना है उन दोनों के बीच में ऐसा समझ में आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले भी दोनों के बीच में विरोध की जो बातें हैं वो सामने आती रही, और एक बार फिर से येवगेनी प्रिगोजिन की तरफ से, जो वैगनर ग्रुप के चीफ है, उनकी तरफ से कहा गया है कि बिना हथियारों के भेजा जा रहा है। वो तमाम बातें कही गई हैं जो साफ बतला रहा है कि वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के बीच में कितनी बड़ी खाई पैदा होती हुई नजर आ रही है। प्रिगोजिन ने रूसी सेना पर बेहद ही संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तरह से बगावत कर दी गई है। आपको बताते हैं कि प्रिगोजिन ने क्या आरोप लगाए हैं और उनका मतलब क्या है, ये तो समझेंगे ही। तो वैगनर ग्रुप के बड़े आरोप क्या है? 2 दर्जे का ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये बड़ा आरोप लगाया गया है। विलन बताकर नजरअंदाज लगातार किया जा रहा है। वही वैगनर ग्रुप जिसने बाखमुट जीता है, जो दावा किया जा रहा है युद्ध में बिना साजो सामान के उतार दिया गया हमें। अभी आपने सुना बयान, युद्ध में मरने के लिए छोड़ दिया गया। वैगनर चीफ ये बोल रहे हैं वैगनर ग्रुप के दम पर रूस को बढ़त इस वक्त हासिल है, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है वो सरासर गलत है, इस बात का आरोप लगाया गया है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जो कि वैगनर ग्रुप के चीफ रूसी सेना को कहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्युष, प्रिगोजिन भले ही इस पूरे मामले में खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जिस वैगनर आर्मी को वो लीड कर रहे हैं उसका सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आप समझिए, इस वैगनर ग्रुप की, जिसे पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है, कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी ग्रुप में जेल से छूटे अपराधी ये है वैगनर आर्मी में। बर्बरता के लिए बदनाम है ये वैगनर आर्मी। हथौड़े से वार कर कत्ल के कई सारे वीडियोस भी आपने देखे हैं कि कैसे ये हमला करते हैं। वार क्राइम के कई सारे आरोप इस ग्रुप पर, इस आर्मी पर लगते हैं। टॉर्चर चैंबर बनाकर प्रताड़ना दी जाती है। युद्ध में पुतिन का सबसे मजबूत हाथ माना जाता है। ये सबसे राइट हैंड है। यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जे में इसी ग्रुप ने मदद की है रूस की। सोलेदार हो या बाखमुत में ये रूसी फौज को जो बढ़त मिली है वो वैगनर आर्मी की वजह से मिल रही है। राठौर सर, जो यहां पर वैगनर ग्रुप के चीफ कह रहे हैं कि हमें बिना हथियारों के आपने भेज दिया, हमारे बिना आपका जंग जितना नामुमकिन है, कितनी सही बात कह रहे हैं? देखिए प्रत्युष, ये जो प्रिगोजिन है ये पुतिन के राइट हैंड हैं। इनको पुतिन का रसोइया भी कहा जाता है। ये पहले केटरिंग किया करते थे, मॉस्को के बाहर इनका होटल होता था। ये पुतिन की साथ में माली में भी रहे हैं और रशियन फोर्सेस के साथ सीरिया में भी रहे हैं। लेकिन राठौर साहब, बातें तो राइट हैंड वाली नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, अभी बता रहे हैं इस लड़ाई में प्रिगोजिन रूसी आर्मी कमांडर्स के बहुत बड़े क्रिटिक के तौर पे उभरे हैं। जहां जहां ये जेलों में जाकर के अपने ये रिक्रूटमेंट करते थे वो बंद करा दिया। एक तरीके से भारत सरकार तो पोल भी खोल रहे हैं कि हम भले लड़ रहे हैं और खबरें आ रही है वैगनर ग्रुप ने यहाँ पर बढ़त बनाई, लेकिन वो कह रहे हमारे पास हथियार ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, अभी रशियन आर्मी ने इनके आर्टिलरी राउंड्स बंद कर दिए थे। जब ये बखत में लड़ाई हो रही थी उस वक्त इनके पास आर्टिलरी के राउंड्स नहीं थे और ये बंद कर दिया गया। देखिए, ये बात सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ जो खबरें बाहर आ भी रही है वो कितना सही है, कितना इंटरनल राइवलरी है, ये बात नहीं, इसमें सही गलत क्या है? इसमें तो सीधे वैगनर फोर्सेस के चीफ खुद बयान दे रहे हैं कि हमें बिना हथियारों के भेज दिया गया। नहीं, बयान दे रहे हैं निश्चित रूप से। मतलब समझ में नहीं आता, आम इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ रूसी फोर्सेस हैं और दूसरी तरफ ये वैगनर फोर्सेस और चेचन फाइटर्स। फर्क क्या है इन दोनों में, और ये आपस में लड़ते हुए नजर क्यों आते हैं अक्सर? देखिए, इसमें जो आपने कहा कि दे आर लॉयलिस्ट टू पुतिन आर्मी के रूप में जाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से उनको ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। जो रेगुलर आर्मी होती है और एक आपके जो प्राइवेट जो आर्मी आपके गार्ड है, उनके बीच में अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिलता है तो जो ग्रीवेंसेस रेगुलर आर्मी से होता है वो मुझे उसकी संभावनाएं ज्यादा लग रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।